ये क्या आप सोच सकते हैं? एक ऐसा ग्रह जो अपने ही सूरज द्वारा निगला जा रहा है, एक ऐसा ग्रह जो कोयले से भी काला है, एक ऐसा ग्रह जिसकी जमीन हीरो से बनी है, और एक ऐसा सुपर सैटर्न जिसके रिंग्स इतने विशाल हैं कि अगर वो हमारे सौरमंडल में होता तो रात का आसमान किसी स्वर्ग से कम न लगता, लेकिन उतना ही विनाशकारी भी होता। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे और भी खतरनाक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया एक गैस का बना ग्रह है जो धरती से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके सारे गुण हमारे सौरमंडल के जुपिटर से मिलते हैं और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वास्प 12 के चक्कर काटता है, लेकिन ये जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बढ़ा है और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज्यादा है। वास्प 12 भी अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं और स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2210 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह की चौंकने वाली बात यह है कि इसका स्टार इसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से ग्रह में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से WASP-12b अंडे के आकार का बनते जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 मिलियन सालों में WASP-12b का पेरेंट स्टार इसे पूरी तरह से खा जाएगा। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष दूर है और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। यह जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ ग्रह है, लेकिन इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। इस ग्रह की खास बात है कि ये अपने ऊपर पेडिडीडीएचने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करता, जिस वजह से ये दिखने में कोयले से भी ज्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ये अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा प्लेनेट है। 55 कैंसरी ई 30 अगस्त 2004 में खोजा गया एक खास एक्सोप्लैनेट है जिसकी सतह हीरे डायमंड से बनी हुई है और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह कार्बन से बना ग्रह है और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बढ़ रहा है और इसका द्रव्यमान मास भी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। 55 कैंसरी ई पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे लगते हैं। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ज्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस ग्रह की परिस्थितियां हीरा बनाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है और इसकी सतह पर बहुत से हीरे मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया केपलर 450b उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी के जैसी है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है और इसके तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज की दूरी जितनी ही है और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही न ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडा है। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं। पृथ्वी की तरह ही केपलर सैटिजोद 52b में भी बढ़े चट्टान, ज्वालामुखी और समुद्र मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है वहाँ पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है और इंसानों की सबसे तेज बनाई गई स्पेसक्राफ्ट जिसकी गति 19,900 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस गति से भी हमें केपलर 452b में पहुंचने में 3 करोड़ साल लग जाएंगे। यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुरानी है। J1407b की खासियत इसके रिंग्स है, जो हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही है, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े है, इसीलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। J7b के रिंग्स कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर J407b हमारे सौरमंडल में होता तो आसमान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिंग एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बनी होती है जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़ी खींच कर रखती है और अगर एस्टेरॉयड का कोई टुकड़ा पृथ्वी में गिर गया तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से खत्म कर सकती है। वैज्ञानिकों ने ग्लीज 436b नाम का एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी और ऊपर आए जाने वाली फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह गलत साबित करती है। यह एक्सोप्लैनेट आकार में हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना ही है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना हुआ है और विज्ञान के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लीजे 436b के सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और यह हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीजे 1214b की खास बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सूखी जमीन मौजूद नहीं है और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह
प्रशांत महासागर में मौजूद मारियाना ट्रेंच है जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, लेकिन ग्लीजे बैसियादो फोडाह भी पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लेजे बैरसेरा रोज से बी के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी के इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं। सौरमंडल, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रह प्लैनेट अपने तारे सूरज का चक्कर काटते हैं और इनका खुद का सौरमंडल होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूरज की दूरी से 7000 गुना ज्यादा है। J2126.8140 एक्सोप्लैनेट को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। ये ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि इतने बड़े सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा। इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई के सुबारू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GG 504 भी जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान मैस जुपिटर से 4 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग है जो गाढ़ा गुलाबी या मैजेंटा है और ऐसे रंग का खोजा गया यह पहला प्लेनेट है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका गुलाबी रंग इसलिए है क्योंकि यह प्लेनेट अभी नया बना है जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है और समय के साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लेनेट्स जैसा हो जाएगा। इस एक्सोप्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS द्वारा खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लेनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिस वजह से इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस ग्रह का एक साल सिर्फ 18 घंटों का होता है। इस ग्रह पर बहुत बड़े चट्टान भी मौजूद है और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।